आज की 10 बड़ी खबरें। जापान अपने चावल को अब दुनिया के बड़े बाजारों तक पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में जापान के कृषि मंत्री नोरुकाजु सुजुकी फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे, जहां उन्होंने सुपरमार्केट और दुकानों में सुशी और ओनगिरी जैसे जापानी चावल उत्पादों की बिक्री का जायजा लिया। सुजुकी ने कहा कि पेरिस में जापानी चावल से बने उत्पाद पहले से लोकप्रिय हैं और सरकार अब विदेशों में चावल की मांग को और बढ़ाना चाहती है। यह दौरा जापान की उस नई नीति को दर्शाता है जिसमें उत्पादन बढ़ाने से पहले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों को सुरक्षित करना प्राथमिकता है। फिजी में धान उत्पादन को नई तकनीक से मजबूती दी जा रही है। कृषि और जल मार्ग मंत्रालय ने धान की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि ड्रोन का परीक्षण शुरू किया है। कोरोनिवियर रिसर्च स्टेशन में ड्रोन के जरिए बीज उत्पादन वाले धान खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। इससे मजदूरी लागत कम होगी, काम तेज होगा, सुरक्षा बढ़ेगी और किसानों का रसायनों के संपर्क में आना घटेगा। मंत्रालय के 5 अधिकारी ड्रोन पायलट के रूप में प्रमाणित होने का प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि यह तकनीक कानूनी और सुरक्षित तरीके से अपनाई जा सके। भविष्य में ड्रोन का उपयोग बीज बिखेरने, फसल निगरानी और खेत सर्वे के लिए भी किया जाएगा। वियतनाम का चावल अब सिर्फ उत्पादन में नहीं बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी नई पहचान बना रहा है। मेकांग डेल्टा में किसान लो एमिशन और सस्टेनेबल खेती अपना रहे हैं, जो 1 मिलियन हेक्टेयर हाई क्वालिटी लो एमिशन राइस परियोजना का हिस्सा है। 1 साल के भीतर किसानों ने लागत घटाई, मिट्टी की सेहत सुधारी, पैदावार बढ़ाई और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम किया। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर वियतनामी ग्रीन लो एमिशन राइस का ट्रेडमार्क शुरू हुआ और जापान जैसे बाजारों में निर्यात भी शुरू हो गया। सरकार अब इन तरीकों को मेकांग डेल्टा से बाहर पूरे देश में फैलाने की योजना बना रही है। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने मिड साइज एसयूवी विक्टोरिस का निर्यात शुरू कर दिया है। पहली खेप में 450 से अधिक गाड़ियां मुद्रा व पीपावाव पोर्ट से विदेशी बाजारों के लिए रवाना की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह मॉडल एक्रॉस नाम से बेचा जाएगा और 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध होगा, जिसमें लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका शामिल है। यह कदम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड रणनीति को मजबूत करता है। विक्टोरिस को मजबूत सेफ्टी रेटिंग मिली है और इसे भारत के 2025 के अंत में लॉन्च किया गया था। दिसंबर 2025 में भारत के निर्यात रुझानों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का चीन को निर्यात तेजी से बढ़ा, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मरीन प्रोडक्ट्स में। वहीं अमेरिका को होने वाला निर्यात घट गया क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में लगाए गए 50% तक के टैरिफ अब असर दिखा रहे हैं। इस स्थिति ने भारत को अपने निर्यात बाजार एशिया और यूरोप की ओर तेजी से मोड़ने के लिए प्रेरित किया है। दिसंबर में भारत का कुल निर्यात करीब 1.9% बढ़कर 38.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह लगातार दूसरा महीना है जब निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की। हालांकि इस दौरान आयात में करीब 8.8% की तेज बढ़ोतरी हुई, खास तौर पर सोना और कच्चा तेल आयात बढ़ने से। इस वजह से भारत का व्यापार घाटा करीब 25 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सरकार का कहना है कि नए बाजारों की खोज और व्यापार समझौते इस दबाव को संतुलित करेंगे। आगामी बजट से पहले कृषि विशेषज्ञ और उद्योग जगत सरकार से बड़े सुधारों की मांग कर रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती, प्रिसीजन एग्रीकल्चर और माइक्रो इरिगेशन प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। दूध, रिन्यूएबल एनर्जी आधारित एसेट्स और एग्री स्टैक जैसे प्लेटफॉर्म कृषि को उत्पादक और लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खेती को अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बना सकती है। उत्तराखंड में इस सर्दियों में बारिश और बर्फबारी लगभग ना के बराबर हुई है। इससे राज्य की खेती और खास तौर पर सेब उत्पादन पर गंभीर संकट पैदा हो गया है। सेब के पेड़ों को लंबे समय तक ठंड और नमी चाहिए, लेकिन बर्फ ना गिरने से फूल कम आने, फल छोटे रहने और गुणवत्ता गिरने का खतरा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 15% फसल प्रभावित हो चुकी है, जिससे हर्षिल और उत्तरकाशी जैसे क्षेत्रों में किसानों की चिंता बढ़ गई है।
बांग्लादेश के राजशाही जिले में टमाटर की खेती एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरी है। करीब 3500 हेक्टेयर क्षेत्र में टमाटर की खेती होती है और इससे हर साल लगभग 100 करोड़ टका का कारोबार होता है। गोडागारी उपजिला कुल उत्पादन का करीब 2/3 हिस्सा देता है। ज्यादातर टमाटर बिना केमिकल उगाए जाते हैं, जिससे 1 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिलता है। थोक बाजार में टमाटर की कीमत 1800 से 2000 टका प्रति मन तक पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि ड्राफ्ट सीड्स बिल में किसानों को नकली बीज से हुए नुकसान पर सीधे मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने कहा है कि ऐसी स्थिति में किसानों को कंज्यूमर फोरम का रुख करना होगा। सरकार ने यह भी साफ किया कि बीज की कीमतों पर नियंत्रण केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाएगा और कंपनियां अपनी तय कीमत पर बीज बेच सकेंगी। इस मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में सीधे जवाब देने से परहेज किया, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून लागू करने की बात कही। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।